श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि हरिनंदन की ज्ञानप्रद कहानियाँ। अष्ट सिद्धि से मुक्ति नहीं। हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त थे। जो काम कठिनतम और असंभव सा था वे सबके सब भगवान श्री राम के लिए उन्होंने किया। उन्हें अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त थी। जब जटायु के भाई संपत्ति ने बताया कि सीता लंका के अशोक वाटिका नामक उपवन में है, मैं उसे यहीं से देख रहा हूँ। तुम में से कोई जाकर स्वयं उनसे मिलो और भगवान का संदेश सुना आओ। लेकिन सागर 100 योजन है, जो लांघ सकता है और बुद्धिमान भी है वह राम का काम कर सकता है। सब लोग चिंतित हो गए। सब ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र पार जाने में संदेह प्रकट किया। जामवंत ने कहा कि जब मैं जवान था तब भगवान विष्णु वामन रूप में बलि के यज्ञ में पधारे थे, और जब बलि से 3 पग जमीन के लिए वचन लेकर विराट रूप धारण किया तो मैंने 2 घड़ी में ही उस विराट रूप की 7 बार प्रदक्षिणा की थी। उभय घरी महंग दिन्ही 7 प्रदक्षिण धाई। रामचरितमानस। पर मैं बूढ़ा हो गया हूँ और शक्तिहीन भी। अंगद ने कहा, मैं तो पार चला जाऊँगा, पर लौटने में कुछ संदेह है। अंगद कहाँ जाऊँ मैं पारा, जिया संशय कछु फिर तिवारा। तब जामवंत ने हनुमान जी से कहा, हे बलवान हनुमान, तुम क्यों चुप साध रहे हो? तुम पवन के पुत्र हो और पवन के समान बलवान हो। बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो तुम नहीं कर सकते? श्री राम के कार्य के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वताकार हो गए। कहीं रिझपति सुनो हनुमाना, का चूप साधि रहूं बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्ह पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। और पर्वताकार होकर लीलही नांगहूँ जल निधि खारा। अर्थात मैं इस खारे सागर को तो खेल में ही लांघ सकता हूँ, साथ ही बिना किसी की सहायता लिए लंकाधिपति रावण को मारकर सीता को लंका से ला सकता हूँ। जामवंत ने कहा कि तुम वहाँ जाकर केवल सीता का पता लगाकर आओ। तब हनुमान जी आकाश में उड़ते हुए लंका चल दिए। रास्ते में उन्हें उनकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेजा। सुरसा उनको निगलने के लिए ज्यों-ज्यों मुख बढ़ाया, हनुमान जी उससे अपने शरीर को दोगुना करते गए। जब सुरसा ने अपना मुंह 100 योजन किया तो हनुमान जी ने तुरंत अपना
बहुत छोटा रूप बनाकर उनके मुंह में प्रवेश कर बाहर निकल गए। सुरसा उन्हें आशीर्वाद देकर चली गई। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने पर आकाश मार्ग से उड़ते हुए रातों रात हिमालय पहुँचे, और जब उन्हें संजीवनी की पहचान करने में दिक्कत हुई तब वे धौलागिरी पर्वत को ही उठाकर लेते आए और लक्ष्मण जी को जीवन दान दिलाया। भगवान राम को नागपाश से मुक्त कराने के लिए गरुड़ जी को तुरंत बुला लाए। जब अहिरावण सोए हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को पाताल ले गया तो उस समय भी हनुमान ही उन्हें अहिरावण से छुड़ा कर लाए। इस तरह बहुत से असंभव कार्यों को उन्होंने अपनी अद्भुत सिद्धि शक्ति द्वारा संपन्न किया। फिर भी जब भगवान श्री राम रावण वध कर अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठे तो एक दिन उन्होंने अपने अष्ट सिद्ध युक्त परम भक्त को उपदेश देते हुए कहा, बहुशास्त्र कथा कंथा रोमंथेन वृथेव किम अन्वेष्टव्यम प्रत्येन मारुते ज्योति रांतरम। बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मतने से क्या फल, हे वायुसुत, अत्यंत यत्नवान होकर केवल अंतर की ज्योति की खोज करो। इतना शक्ति होते हुए भी हनुमान जी को उपदेश की ज़रूरत पड़ी और भगवान राम को उन्हें अंतर ज्योति की खोज करने के लिए प्रेरित करना पड़ा। अनिमादि अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति तो साधक को नाम जप से हो ही जाती है। गोस्वामी जी ने लिखा है, साधक नाम जपहि लो लाए, होई सिद्धि अनिमादिक पाएं। लेकिन अंतर ज्योति की प्राप्ति बिना दृष्टि साधन के नहीं हो सकती है। दृष्टि साधन पूर्ण हो जाने पर दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। साधक को तीनों लोकों का पूरा पूरा दर्शन होने लगता है। बिंदु मनोलयं कृतव्या दूरदर्शन मापनुयात। साथ ही साथ वह धरती के अंदर क्या है, पहाड़ के अंदर क्या है, सब प्रत्यक्ष देखने लगता है। कौतुक देखहि सेलवन भूतल भूरि निधान। हनुमान जी को अगर अंतर ज्योति की प्राप्ति हो गई होती तो सीता का पता उन्हें संपाति से नहीं लेना पड़ता, स्वयं देख लेते। साथ ही कालनेमी को छद्मवेश से धोखा नहीं खाते। अतः संतों ने मुक्ति के लिए अंतर ज्योति और अंतर्नाद की प्राप्ति को अनिवार्य बताया है। संत राधा स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब तक अंतर ज्योति की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मानव का भूल भ्रम नहीं मिटता। इस नगरी में तिमिर समाना भूल भ्रम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी छोड़ चलो न द्वार। हमारे गुरु महाराज ने कहा है, घट में तेरे घोर अंधेरे सोई भ्रम का जामा हो। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश, अरु विषय आस मन माही। तुलसीदास तब लगी जग जूनी, भ्रमत सुख सपने हूँ नाही। अतः संतों की वाणियों में अज्ञानता की समाप्ति एवं सदा के लिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए अंतर ज्योति एवं अंतर्नाद की प्राप्ति अनिवार्य है। श्री सद्गुरु महाराज।